अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। इसमें आज हमने 10वां फाइलम क्वाड्रेट्स पढ़ना है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है, जो जानदार हैं, वो जदीद जानदार हैं, यानी मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, यानी हायर एनिमल, हायर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लेस किए जाते हैं। इसमें अगर हम जनरल करैक्टरिस्टिक यानी आम खसूसियात की बात करें तो इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जानदार पाए जाते हैं, यानी ऐसे जानदार जिनका जिस्म जो है वो 3 तहों से बना हुआ है, यानी एपिडर्मस या एक्टोडर्मस, मेसोडर्मिस और एंडोडर्मिस। इसके अलावा इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, यानी जब जानदार को काटा जाए तो एक ही प्लेन से वो 2 बराबर हिस्सों में काटना पॉसिबल हो, काटा जा सके। अदरवाइज आप एक से ज्यादा प्लेन से अगर वो उसे काटे तो वो 2 बराबर हिस्सों में ना कटे, तो इसे हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। इसके बाद इसमें ये सिलोमेट्स होते हैं, डिटेरोस्टोम सिलोमेट्स। अब डिटेरोस्टोम सिलोमेट्स का मतलब होता है, एक पहले जानदार पाए जाते थे प्रोटोस्टोम, अब पाए जाते हैं डिटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम में जो ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम था, उसकी जो ओपनिंग थी वो पहले माउथ डेवलप होता था, उसे हम बोलते थे प्रोटोस्टोम। अब वही ओपनिंग जो है वो एनस का रोल प्ले करने शुरू कर दिया, अब ये है डिटेरोस्टोम। तो ये असल में डिटेरोस्टोम सिलोमेट्स हैं और ये जमीन पे पाए जाने वाले सबसे ज्यादा जानदार जो है वो इसी फाइलम के अंदर आते हैं। मोस्ट फेमिलियर यानी ज्यादातर जानदार आपको जितने भी मिलते हैं वो ज्यादातर इसी फाइलम से मिलते हैं। इसके बाद यानी बर्ड हैं, परिंदे हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं, ह्यूमंस हैं, ये सब है, सब जो है वो इसी फाइलम में आते हैं। इसलिए उसने कहा ये मोस्ट फेमिलियर है, यानी सबसे ज्यादा जाने जाने वाला या पहचानने जाने वाला जो फाइलम है वो फाइलम क्वाड्रेटा है। अडेप्टेबल, इसमें इन्वायरमेंट हो अडाप्ट करने की सलाहियत है, इसमें इन्वायरमेंट माहौल है साथ अपने आप को ढालने की जो सलाहियत है वो इसमें मौजूद है। सक्सेसफुल, कामयाब एंड मोस्टली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये जमीन पर सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जानदार जो है वो फाइलम क्वाड्रेटा से हैं। अब इसमें 4 ऐसी खसूसियात हैं जिनकी वजह से ये जदीद जानदारों की लिस्ट में शामिल हो जाता है ये फाइलम। इससे पहले हमने जितने भी फाइलम पढ़े थे वो सारे है सारे इनवर्टिब्रेट्स थे। इसमें भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, लेकिन वो बहुत प्रिमिटिव क्वाड्रेट्स हैं जो इनवर्टिब्रेट्स हैं। इससे एडवांस सारे है सारे जो हैं एडवांस क्वाड्रेट्स जितने भी हैं, हायर क्वाड्रेट्स, जदीद जानदार जितने भी हैं वो सारे है सारे वर्टिब्रेट यानी है रीढ़ की हड्डी उनमें पाई जाती है। इसमें 4 बेसिक करैक्टर जो है वो नए आए हैं, 4 जो खसूसियात है वो इनमें नई आई हैं। अब इसमें नंबर 1 पे है नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड जो है बाद में चल है रीढ़ की हड्डी में बदल जाए है, यानी नोटोकॉर्ड जो है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे डेवलप हो जाता है, लेकिन ये बाद में जैसे जैसे अडल्ट ऑर्गेनिज्म आता है, जैसे जैसे जानदार जो है वो बालिग होता है, तो वैसे उसमें जो है वो ये नोटोकॉर्ड जो है वो रीढ़ की हड्डी का रोल प्ले करना शुरू कर देती है, रीढ़ की हड्डी ही जगह ले लेती है। तो ये डेवलप ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, यानी है जब एम्ब्रियो बनता है तो उस टाइम एम्ब्रियो है अंदर जो है वो नोटोकॉर्ड बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद इसकी जो शेप है ये रॉड शेप होती है। ये जो नोटोकॉर्ड है शुरू में अनजॉइंटेड होता है, यानी इसमें जोड़ नहीं होते, ये सिंपल सीधा रॉड होता है, इसमें कोई जोड़ नहीं पाया जाता। ये सेमी रिजिड या फिर डिफरेंट सिलेबस में ये सॉलिड भी लिखा हुआ है, यानी ये ठोस, इसमें जोड़ नहीं होते,
ये एक रॉड होता है इस जिसे हम नोटोफार्ड बोलते हैं, और ये नोटोफार्ड जो है ये एम्ब्रियो स्टेज पे डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब ये नोटोफार्ड पाया कहाँ पे जाता है, ये रट यानी है एलिमेंट्री कनाल, फूड पाइप फराह वाली नाली है पीछे, और डॉर्सल साइड है आगे। यानी ये जो डॉर्सल साइड ये वाली जानदार है, जो पिछली साइड होती है, एक जो पेट वाली साइड है इसे हम बोलते हैं वेंट्रल साइड, और जो पिछली साइड यानी बैक साइड होती है इसे हम बोलते हैं डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड से आगे और फूड पाइप है पीछे, यानी दरमियान में ये पाई जाती है। तो ये MCQ भी आता है, यानी नोटोफार्ड कहाँ पे पाई जाती है, प्रेजेंट बिटवीन रट एंड डॉर्सल नर्व फार्ड। ये नर्व फार्ड जो है ये असल में स्पाइनल फार्ड होता है, जो हराम मगज होता है, ये जो ब्रेन से एक्सटेंशन हो है, पीछे रीढ़ ही हड्डी है, अंदर चलता है हराम मगज जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल फार्ड। तो ये स्पाइनल फार्ड है आगे, और एलिमेंट्री कनाल है पीछे, दरमियान में पाई जाती है, इन दोनों है दरमियान में। लोअर क्वाड्रेंट्स में जो नोटोफार्ड होती है ये थ्रू आउट लाइफ सारा उम्र चलती है, सारी उम्र ये नोटोफार्ड ही प्रॉपर्टीज ही शो करती है, यानी अनजॉइंटेड होती है, इसमें जोड़ नहीं होते, सेमी सॉलिड होती है, सेमी रिजिड होती है, और ये एम्ब्रियोनिक लाइफ से ही बन जाती है, और फिर ये सारी उम्र चलती है। लेकिन हायर क्वाड्रेंट्स में मैंने पहले बताया है यही नोटोफार्ड जो है वो रीढ़ ही हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है, रीढ़ ही हड्डी जो है वो नोटोफार्ड से बनती है। तो हायर क्वाड्रेंट्स में नोटोफार्ड रिप्लेसेस विद वर्टिब्रल कॉलम, यानी अब जो है वो नोटोफार्ड हो रिप्लेस हर है, वहां पर वर्टिब्रल कॉलम बन गया। वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ ही हड्डी जो है वो नोटोफार्ड से ही बनती है। नोटोफार्ड जो है वो एक्सियल एंडोस्केलेटन का रोल प्ले करता है। अब एंडोस्केलेटन अंदर, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, स्केलेटन ढांचा, यानी ये वो ढांचा है जो जिस्म है अंदर पाया जाता है। एक्सियल मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, यानी ये रीढ़ ही हड्डी जो है ये एक्सियल लॉन्गिट्यूडिनल एंडोस्केलेटन है। अब इसके साथ इन हड्डियों के साथ मसल्स भी अटैच होते हैं, तो इस तरह ये एंडोस्केलेटन है भी रोल प्ले करती है, और प्लस इसके साथ जो है वो मसल्स भी आके अटैच होते हैं। तो ये नोटोफार्ड जो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हुई है, वर्टिब्रल कॉलम में बदली है, तो इस वर्टिब्रल कॉलम के साथ इसने एंडोस्केलेटन है भी रोल प्ले करना शुरू कर दिया। अब जानदार है ये जो ऊपर धड़ वाला हिस्सा है, ये जो एब्डोमेन है या ये धड़ या सार जितना भी है, इसका वजन जो है वो सारे का सारा वर्टिब्रल कॉलम पे आता है। तो इसका मतलब है ये वेट बेयरिंग बोन भी है। तो मसल इसके साथ अटैच होते हैं इन अडल्ट। जैसे जैसे जानदार जो है वो बालिग होता है तो उसमें ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये ज्वाइंटेड हो जाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो ज्वाइंटेड है, जोड़दार है। नोटोफार्ड जोड़दार नहीं होता, लेकिन रीढ़ की हड्डी जो है वो जोड़दार होती है, उसमें वर्टिब्री बन जाते हैं। आपने उर्दू में या पंजाबी में ये भी सुना होगा रीढ़ की हड्डी में मोरे पाए जाते हैं, वो जो मोरे होते हैं वो वर्टिब्रीज होते हैं। तो वर्टिब्री जो है वो मिल है वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। जब वर्टिब्री एक दूसरे के ऊपर जुड़ते हैं तो वो जोड़दार रीढ़ की हड्डी बनती है। नंबर 2 पे जो इसमें अहम खसूसियात या अहम चेंज जो आती है वो है फ्रेंजियल स्लिट्स या हिल स्लिट्स। ये जो फ्रेंजियल स्लिट्स होती हैं ये भी जो है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ से ही बन जाती हैं, यानी जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसमें फ्रेंजियल स्लिट्स बन जाती हैं। अब ये फ्रेंजियल स्लिट्स जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बनती हैं। दरअसल यहाँ पे फेरेंस वाला रीजन होता है ना, ये फेरेंस वाला रीजन, इसके साइडों पे 2 ओपनिंग होती हैं, 2 सुराख होते हैं, पेड ओपनिंग होती हैं। तो सीरीज ऑफ
पेयर्ड ओपनिंग इन लेटरल साइड। लेटरल साइड होता है ये दाएं बाएं वाली साइड पे, दाएं साइड पे बाएं साइड पे, जो है अगली साइड तो वेंट्रल है, पीछे वाली साइड डॉर्सल है। तो ये जो लेटरल साइड है, साइड वाली जो है, यहाँ पर पेयर्ड ओपनिंग होती है, यानी जोड़े ही शक्ल में एक जो है वो सुराख इधर होता है, दूसरा सुराख जो है वो इधर होता है। अब जो लोअर ऑर्गेनिज्म थे यानी फिशेज वगैरह थी, उन्हें अंदर ये फ्रेंजियल स्लिट्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं इनटू रिल पाउचेज। तो यहाँ पर सीरीज पेयर्ड ओपनिंग इन लेटरल साइड इन इंटीरियर पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंटीरियर पोर्शन होता है जानदार हेड रीजन, सर वाला हिस्सा। तो आपको पता हमारे अंदर भी जो है वो फ्रेंजियल स्लिट्स पाई जाती हैं, लेकिन हमारे अंदर ये इवॉल्व हो चुकी हैं यूस्टेशियन ट्यूब में, या मिडल ईयर है अंदर जो बोन्स पाई जाती हैं, ओसिकल्स पाई जाती हैं, ये उनमें डेवलप हो रही हैं, हमारे अंदर भी पाई जाती हैं हमारे अंदर। और जो लोअर ऑर्गेनिज्म जो है इन्हें अंदर जो है वो काफी सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, जिन्हीं बेस पर हम फिर एवोल्यूशनरी स्टडी हो जो है वो पढ़ते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं। यही होता है जो लोअर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें वो स्ट्रक्चर जो है वो कोई और काम कर रहा होता है, जैसे ही जदीद जानदार बनता है उसमें वही स्ट्रक्चर जो है वो कोई और फंक्शन प्ले करना शुरू कर देता है, लेकिन वो सिमिलैरिटी पाई जाती है। यानी है ये जो रिल पाउचेज हैं हमारे अंदर जाकर ये वेरियस स्ट्रक्चर बना देते हैं। यूस्टेशियन ट्यूब जो ये ईयर है अंदर पाई जाती है, कान है अंदर पाई जाती है, या कान ही जो दरमियानी हड्डी होती है उसके अंदर जो ओसिकल्स हड्डियां पाई जाती हैं ये वो बनाते हैं। तो होती हैं बहरहाल ये स्लेट्स। तो सम क्वाड्रेट्स फिशेज, यानी अब मछलियों की बात हो रही है, तो मछलियों में ये स्लेट्स जो हैं ये रिल्स में तब्दील हो गए हैं। इसके बाद एम्फीबियन है अंदर ये जो लाइफ है थोड़ा सा पार्ट है, लाइफ है जो इनिशियल हिस्सा है, जो शुरुआती दौर है, उसमें तो ये जो स्लिट्स होती हैं रिल स्लिट्स या फ्रेंजियल स्लिट्स है ये फंक्शनल होती हैं, ये अपना काम सरंजाम देती हैं। लेकिन जैसे जैसे जो एम्फीबियन है वो बालिग हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो उस दौरान ये आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना छोड़ देती हैं। यानी शुरू वाले हिस्से में सम पीरियड ऑफ टाइम तो ये फंक्शनल रहती हैं, लेकिन उसके बाद जो है ये अपना काम करना छोड़ देती हैं। अब रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स। रेप्टाइल होते हैं जो जमीन पे रेंगने वाले जानवर होते हैं, जैसे सांप, बर्ड परिंदे, मैमल्स में जानवर भी आ जाते हैं और इंसान भी आ जाते हैं। इसमें ये जो फ्रेंजियल स्लिट्स होती हैं ये डेवलप हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं इनटू वेरियस स्ट्रक्चर्स, यानी कई सारे ढांचे बना देती हैं, जिसमें यूस्टेशियन ट्यूब, दरमियानी खान ही दरमियानी जो हिस्सा है उसमें जो हड्डियां पाई जाती हैं वो भी फ्रेंजियल स्लिट से ही बनती हैं। नंबर 3 पे जो तब्दीली आती है वो है ट्यूबुलर नर्व कार्ड। अब नर्व कार्ड का दूसरा नाम है स्पाइनल कार्ड। इसका मतलब है ट्यूबुलर, ये किसी ट्यूब है अंदर पाया जाता है। दरअसल वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, अगर हम इस तरह ऊपर से देखें, यानी ये वर्टिब्रल कॉलम है तो मैं इसे ऊपर से देखता हूं तो ये वर्टिब्री जो होते हैं ये ऐसे होते हैं, यानी ऐसे। तो इसके दरमियान ये जो स्पेस होती है उसके अंदर जो है वो नर्व कार्ड यानी स्पाइनल कार्ड पाया जाता है, और ये तमाम क्वाड्रेट्स में पाया जाता है। इन ऑल क्वाड्रेट्स नर्व कार्ड रन्स अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बॉडी। आपको पता रीढ़ की हड्डी जो है वो लंबाई ही रुख में पाई जाती है, जानदार जो जैसे लंबाई होती है वैसे ही जो है वो पाया जाता है इसमें रीढ़ ही हड्डी। तो अब रीढ़ ही हड्डी है अंदर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में लंबाई है रुख में ही ये नर्व कार्ड यानी स्पाइनल कार्ड भी पाया जाता है। अब ये स्पाइनल कार्ड होता क्या है, ये एक्सपेंशन ऑफ ब्रेन, यानी ये जो ब्रेन है ये इंटीरियर पोर्शन जो है यहाँ से
यही एक्सपैंड होता है, नीचे ही तरफ फैलता है और फैल है जो है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये दरअसल नर्व जो है, नर्व होती हैं जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका जो एक है जो बंडल है ना, बंडल काफी सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, ये आपस में मिल है जो है वो नर्व कॉर्ड यानी है स्पाइनल कॉर्ड बना देते हैं। अब ये जो पूरे है पूरा नर्व्स है, पूरा बंडल है, रोच्छा जो है ये वर्टिब्रल कॉलम है अंदर पाया जाता है। फ्लूइड फील्ड, अब यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम जाहिर बात है जानदार जो है वो सारा दिन चलता है दौड़ता है, तो उस दौरान जिस्म जो है वो उछलता भी है। उछलने के दौरान जो है वो बाज दफा वर्टिब्रल कॉलम से टकरा भी जाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो अब स्पाइनल कॉर्ड जब टकराएगा तो डैमेज हो जाएगा, उससे जो है टूटने का खतरा होता है। तो फिर इस दौरान जो है वो स्पाइनल यहाँ पे फ्लूइड भरा जाता है, ये फ्लूइड होता है, नेचर ने इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ, पानी सा भरा हुआ है। यानी जब उछलने के दौरान जो है वर्टिब्रल कॉलम से हर टकरा भी जाए तो जिस तरह बाइट्स में शॉक्स में जो है वो मोबाइल भरा जाता है, मोबाइल ऑयल जो होता है वो डाला जाता है, उससे सिर्फ और सिर्फ शॉक जो है उसे कंट्रोल करने के लिए, इसी तरह जो है वो नेचर ने यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड हो जठा लाह भी जाए तो ये वर्टिब्री के साथ जाए टच ना और डैमेज ना हो, बल्कि ये पानी जो है वो उस चोट का जो असर है ये अपने अंदर बर्दाश्त कर ले। नंबर 3 पे जो चेंज आती है वो है जी पोस्ट एनल टेल। अब ये एनल टेल जो होती है ये तमाम क्वाड्रेट्स में पाई जाती है एम्ब्रियोनिक लेवल पे। एम्ब्रियोनिक लेवल पे टेल जो है वो तमाम जानदारों में पाई जाती है, डेवलप होती है, लेकिन चंद जानदार जो है वो अपने थ्रू आउट लाइफ इसे अपने अंदर डेवलप करके रखते हैं। यानी जानवरों की दुम होती है वो एनल टेल ही होती है, एनस के ऊपर टेल अटैच होती है, एनस के ऊपर दुम अटैच होती है। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म है यानी हम इंसान है, हमारे अंदर जो है वो टेल ही बोर्न पाई जाती है, लेकिन टेल हमारे अंदर डिसइंटीग्रेट हो रही है या खत्म हो रही है, डिसअपियर हो रही है, हमारे अंदर बनती नहीं है। तो डेवलप आ टेल, तमाम क्वाड्रेट्स जो है वो दुम जो है वो डेवलप करते हैं। बियॉन्ड द एनल ओपनिंग है, जहाँ पे एनस का सुराख होता है, उस एनस की जो ओपनिंग है उसके ऊपर अटैच होती है ये। प्रेजेंट एट लीस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज, हर क्वाड्रेट में, तमाम क्वाड्रेट में एट लीस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ये मौजूद होती है। इसके बाद सम क्वाड्रेट्स थ्रू आउट लाइफ, चंद क्वाड्रेट्स ऐसे हैं जिन्हें अंदर ये दुम जो है वो फिर सारी उम्र पाई जाती है, उन्हें अंदर बाकायदा एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है दुम्हा। और अदर डिसइंटीग्रेट या डीजेनरेट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, लेकिन जो उससे हायर ऑर्गेनिज्म है जैसे है इंसान जो है, इन्हें अंदर एम्ब्रियोनिक लेवल पे बनती जरूर है, लेकिन एम्ब्रियोनिक लेवल पे इसे थोड़ा खत्म कर दिया जाता है, डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेट्स, क्वाड्रेट्स ऑफ ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेट्स जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशिएट पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है। अब यहाँ पर 2 क्लासेस पाई जाती हैं, इसमें पहली क्लास है प्रोटोक्वाड्रेटा या फिर इसका दूसरा नाम है एथरेनिएटा या एथरेनिया। इसमें जो जानदार पाए जाते हैं उनमें ब्रेन जो है ये हड्डी है अंदर है, इस फल है अंदर जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता, यानी इसके अंदर ढांपा हुआ नहीं होता। यानी इससे जो हायर ऑर्गेनिज्म है जैसे है हम है, हमारा जो दिमाग है वो इस हड्डी के अंदर बंद है। लेकिन ये जो एथरेनिएटा है या एथरेनिया है या प्रोटोक्वाड्रेट्स हैं, इन्हें अंदर जो दिमाग है ये हड्डी है अंदर बंद नहीं होता। अब ये जो प्रोटोक्वाड्रेट्स हैं इन्हें फिर 2 फाइलम में यानी सब फाइलम है अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। पहला सब फाइलम है यूरोक्वाड्रेट्स,
ये इनवर्टिब्रेट्स क्वाड्रेट्स हैं। इन्हें अंदर नोटोफार्ड, नर्वफार्ड प्रेजेंट जो है वो लार्वा स्टेज पे होता है। लार्वा स्टेज पे नोटोफार्ड भी मौजूद है और इन्हें अंदर स्पाइनल फार्ड यानी नर्व फार्ड भी मौजूद है लार्वा स्टेज पे। लेकिन जो है ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, तो जैसे जैसे ये बालिग होते जाए हैं, मेच्योर होते जाए हैं, तो इन्हें अंदर मेटामॉर्फोसिस के जरिए से, मेटामॉर्फोसिस यानी जब जानदार जो है वो लार्वा स्टेज से प्यूपा, प्यूपा से जब अडल्ट बनता है तो इसके अंदर जो शक्ल में तब्दीलियां आती हैं उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस है दौरान लार्वा से अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है, बालिग जानदार बनता है, तो उस दौरान जो है वो इन्हें अंदर से नोटोफार्ड, नर्वफार्ड दोनों जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर हो जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाती है सी सर्ट, हेलोस्मिथा, एसिडिया, ये तीनों एग्जाम्पल आ जाती हैं सब फाइलम यूरोक्वार्डेटा है अंदर। दूसरे नंबर पर सब फाइलम है सिफेलोक्वार्डेटा, ये भी फाइलम जो है ये क्लास जो है प्रोटोक्वार्डेटा है अंदर आता है। ये सब फाइलम है सिफेलोक्वार्डेटा। इसके अंदर इनवर्टिब्रेट्स क्वाड्रेट्स आ जाते हैं। नोटोफार्ड जो है वो थ्रू आउट लाइफ चलता है, यानी अब जो नोटोफार्ड बना है अब ये थ्रू आउट लाइफ चला, यानी इससे एक स्टेप ऊपर चले गए हैं। इसमें सिर्फ लार्वा स्टेज पे नोटोफार्ड पाया जाता था, ये प्रिमिटिव स्टेज है। एफेनिएटा यानी अभी इसमें ब्रेन भी प्रोटेक्टेड है नहीं है, क्यों है इसमें रीढ़ ही हड्डी नहीं है, स्पाइनल हार्ड उसके अंदर बना ही नहीं है, ये प्रिमिटिव है। लेकिन अब ये वाला सब फाइलम जो सिफेलोक्वार्डेटा है ये अब उससे एक स्टेप ऊपर चला है। इसमें अब है ये भी इनवर्टिब्रेट, लेकिन इसमें नोटोफार्ड जो है ये थ्रू आउट लाइफ जो है वो रहता है। इसकी जो जिस्म ही शेप होती है वो फिश यानी मछली ही तरह इसका जिस्म होता है। नो हेड बट टेल प्रेजेंट, यानी इसमें सर नहीं होता लेकिन जो दुम है वो मौजूद होती है। नो ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, इसमें एग्जाम्पल आ जाती है एम्फियोप्सिस। इसके बाद दूसरी जो क्लास है वो है क्रेनिएटा, इसमें वर्टिब्रेट्स यानी वर्टिब्रल कॉलम भी मौजूद होता है, रीढ़ की हड्डी भी मौजूद होती है और क्रेनियम खोपड़ी भी पाई जाती है, सफल भी पाई जाती है। सफल है अंदर जो है वो ब्रेन प्रोटेक्टेड है, दिमाग पाया जाता है, और वर्टिब्रल कॉलम है अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। अब ये उससे भी एडवांस है, ये इनवर्टिब्रेट्स है, ये वर्टिब्रेट्स है। अब यहाँ पे नोटोफार्ड जरूर पाया जाता था, लेकिन अब नोटोफार्ड जो है यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी में तब्दील हो गया। जब रीढ़ की हड्डी बनी तो अब स्पाइनल कॉर्ड भी जो है वो इसके अंदर जो है बाहिफाजत है पाया जाता है। अब जब रीढ़ की हड्डी बनी तो उसने एक्सियल एंडोस्केलेटन का रोल भी प्ले करना शुरू कर दिया है। अब इसके अंदर डिफरेंट क्लासेस आ जाती हैं जिसमें फिशेस मछलियां, एम्फीबियन वो जानदार जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, रेप्टाइल जो पेट है बाल रेंगने वाले जानदार हैं, इसके अलावा एनिमल जो जानवर हैं और इसी में इंसान पाए जाते हैं यानी है मैमल्स। ये डिफरेंट 4 क्लासेस जो हैं फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स, ये जो 5 क्लासेस हैं वो इस फाइलम क्वाड्रेटा है अंदर आती हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करें हैं। उतनी देर अल्लाह हाफिज़।